गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दो टाइप्स के टू बेसिस पर यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड किया गया है। पहला होता है यूज़र इंटरेक्शन एंड दूसरा होता है ऑन देयर फंक्शनैलिटी। स्टार्ट करते हैं। There are different types of operating system. They can be classified according to their functionality or the way they interact with the user. फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन देयर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन देयर यूज़र इंटरेक्शन। द यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू एन इंटरफेस। जो यूज़र कंप्यूटर सिस्टम से एक इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट कर पाते हैं। दिस इंटरफेस इज़ प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। बेस्ड ऑन यूज़र इंटरेक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्लासिफाइड टू टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। पहला है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, CUI बोलते हैं शॉर्ट में। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्स द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड्स। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें अगर कंप्यूटर को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें कमांड्स को टाइप करना पड़ता है। इसके एग्जांपल हैं यूनिक्स एंड डॉस। सेकेंडली है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में हम GUI बोलते हैं। दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज GUI, वेयर द लुक एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ग्राफिकली ओरिएंटेड, क्योंकि इसका जो लुक होता है वो एक ग्राफिक्स के फॉर्म में होता है। इसमें आप पिक्चर्स, आइकन्स, कलर्स इन सभी को देख पाते हैं। द यूज़र कैन यूज़ अ माउस टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय जस्ट क्लिकिंग। हम इसमें कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें हम माउस का यूज़ कर पाते हैं क्लिक करने के लिए। सच ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर मोर पॉपुलर देन द CUI ड्यू टू इट्स ईजी ऑफ यूज़ क्वालिटी। और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर हैं CUI से, मतलब सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर वो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये यूज़ करने में काफ़ी ईजी होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ अ मोस्ट पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूज़ टुडे। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं, जो एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी, और फंक्शंस पर बेस्ड उनको हम क्लासीफाई करेंगे। तो पहला आता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस टाइप सपोर्ट्स ओनली अ सिंगल यूज़र एट अ टाइम। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर केवल एक टाइम में एक ही यूज़र वर्क कर सकता है। दैट इज़ सिंगल यूज़र कैन ऑपरेट और यूज़ द सिस्टम रिसोर्स एट अ टाइम, मतलब एक बार में केवल एक ही जो यूज़र होगा वो कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएगा। MS-DOS, Windows 95 आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस टाइप इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। इन्हें हम मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, एज दे सपोर्ट मल्टी प्रोग्राम्स रनिंग एट द सेम टाइम ऑन द सेम कंप्यूटर। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक ही टाइम पर एक ही कंप्यूटर पर मल्टीपल प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब एक बार में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स पर हम वर्क कर सकते हैं। दे ऑल्सो सपोर्ट द शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज बाय मल्टीपल यूज़र एट अ टाइम। और हम इन कंप्यूटर के रिसोर्सेज को भी एक टाइम में शेयर कर सकते हैं मल्टीपल यूज़र्स को। Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Unix, Linux आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी इनके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग ऑल्सो। जितने भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सभी मल्टीटास्किंग भी सपोर्ट करते हैं। दिस मीन्स डैट मल्टीपल टास्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय द CPU एट अ टाइम। इसका मतलब हुआ कि एक ही टाइम में CPU मल्टीपल टास्क को भी परफॉर्म कर सकता है। यू कैन साइमल्टेनियसली टाइप अ लेटर एंड वर्क ऑन एन इमेज एंड ऑल्सो प्रिंट द सेम टाइम।
मतलब आप एक कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, उसी टाइम पर आप इमेज पर भी वर्क कर रहे हैं और आप प्रिंट भी कर रहे हैं एक ही टाइम पर, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 टास्क हो गए कि आप लेटर भी टाइप कर रहे हैं, इमेज पर वर्क कर रहे हैं और प्रिंटिंग भी हो रही है, तो 3 टास्क है यहाँ पर, तो इसलिए मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। विंडोज़ 2000 एंड यूनिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग systems are usually used to control complex system that requires a lot of processing like machinery, scientific instrument and industrial system। जितने भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं उनको कंट्रोल करने में यूज़ करते हैं, जो जिसमें क्या होता है कि हमें बहुत ही प्रोसेसिंग वर्क बहुत ज़्यादा करना होता है, जैसे मशीनरी है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है या फिर इंडस्ट्रियल सिस्टम है। यहाँ पर हमें प्रोसेसिंग ऑन द स्पॉट, ऑन द रियल टाइम हमको करना पड़ता है। इट मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सो डैट द पर्टिकुलर ऑपरेशंस एग्जीक्यूट्स इन प्रीसियसली और द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हमें इनको जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करना होता है ताकि वो सेम टाइम पर सेम वर्क आराम बहुत ईजीली उसको कर पाएँ। एवरी टाइम इज़ इट अकर्स। लाइनक्स OS and Windows CE are the example of RTOS। Linux OS Linux ऑपरेटिंग सिस्टम और Windows CE ये RTOS मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर and data is distributed around the system. Programs and the files are stored on a different storage devices which are located in different geographical locations and are accessed from the different computer terminals। जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसमें डाटा या जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रोग्राम्स में, फाइल्स में, उनको अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस में जो अलग अलग जगह पर लोकेशन में लोकेटेड होती हैं उनको स्टोर किया जाता है और उनको डिफरेंट कंप्यूटर टर्मिनल से यूज़ किया जाता है। ईच सिस्टम हैज़ इट्स ओन सिस्टम क्लॉक एंड डाटा स्ट्रक्चर एंड मेमोरी। हर एक सिस्टम की अपना एक सिस्टम क्लॉक होता है, डाटा स्ट्रक्चर होता है, उसका मेमोरी होती है। दे डोंट शेयर एनी ऑफ दिस, और ये एक दूसरे से कोई भी चीज़ को शेयर नहीं करते हैं। लाइनक्स उबंटू आर द एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। सो क्लास आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।